नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार भैरव माता रानी मेरे ख्याल से ज्यादा ही खुश हैं, तो भैरव एक नहीं तीन तीन आ रखे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सबसे पहले पूरे देशवासियों को एशिया कप जीतने की, इंडिया की एशिया कप जीतने की बहुत बहुत बधाई। बस आज जो है थोड़ा सफाई अभियान में लगे हुए हैं। पर्दे ये मैं आज सोच रही हूँ ड्राई क्लीन के लिए जाएंगे सारे पर्दे, क्योंकि 1.5 साल हो गए पर्दों को नहीं धोया हुआ। और अब मुझे थोड़ा सा एलर्जी, आंखों में खुजली और ये सब होने लग रही है। यहाँ का भी मैंने पूरा खोल दिया है। सो मैं यहाँ पे दूसरे पर्दे लगाऊंगी। अभी ये वाले जो पर्दे हैं इनको जो है ये ड्राई क्लीन करने के, ये वाले पर्दे ड्राई क्लीन करने के लिए दिया जाएगा। ये वाला सबसे मुश्किल है निकालना। बस ये वाला लगा देगी, ये निकालेगी, ये भी धोने दे देंगे। पहले तो मैं ऐसे हाथ से ही धोती थी इसको, पर इस बार मैं ड्राई क्लीन करने दूंगी क्योंकि हाथ से इतना अच्छे से होता नहीं है। और ये वाले भी सारे, क्योंकि ये वाले तो थोड़ा सा एम्ब्रॉयडर्ड है ना ये वाला। एक बात बताऊं यार, पर ये वाला ना मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे जब मैंने ये देखा था ना तब बहुत सुंदर लग रहा था, पर अब मुझे थोड़ा सा लाइट ज़्यादा लग रहा है। और ऐसे ही मुझे सोफे भी मैंने जो बनाए हैं थोड़ा लाइट कलर में बनाया। अब अगली बार जब भी सोफा होगा तो मैं थोड़ा सा डार्कर कलर लगाऊंगी, क्योंकि दैट वो थोड़ा ज़्यादा गंदा नहीं होता है जल्दी। और सोफे का बंदा तो एक बहुत अच्छा मिला है मेरे को, जो कि मम्मी के घर में भी जो सोफे की चेंजेस हुए हैं वो सब उस बंदे ने बनाए हैं। बेसिकली ही इज अ कारपेंटर। तो जो हमारा वाला कारपेंटर है ही इज एन एक्सपेंसिव कारपेंटर। तो इस बार तो मैं जैसे अक्षिता के कमरे में सोच रही हूँ वो पेलमेट बनाने का, उसी को बंदे को बुलाऊंगी। और अगर कुछ अपना टेबल वेबल भी कुछ बनाना है ना तो मैं उसी को बोलूंगी, बिकॉज ही इज वेरी रीजनेबल। दैट्स बिकॉज हमारे घर में सब जगह मेरे मतलब मामा मामी के यहाँ, उनके बच्चों के यहाँ, मेरी मम्मी के यहाँ जितना भी चीज है उस बंदे ने बनाया है एंड बहुत ही रीजनेबल। और वो वाला अक्षिता के कमरे में वो नहीं लग सकता। मैं मम्मी से पूछती हूँ अगर वो पेलमेट बना के या कुछ ऐसे रॉड बना देगा तो ठीक है, क्योंकि ड्राई क्लीन में भी 1 हफ्ता लगेगा। सो अक्षिता इज ऑल्सो कमिंग और उस कमरे में पर्दा नहीं लगा तो चिल्लाएगी। और एक कायदे में यहाँ पे भी होना चाहिए था, क्योंकि अब ये भी हट रहा है। चलो यहाँ तो फ्रिज आ जाएगा, पर इस वाले में बड़ा दिक्कत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पैलमेट नहीं है। तो अब कैसे पर्दा लगाएंगे ये समझ में नहीं आ रहा है। और ये पर्दा जब देने दूंगी तो कम से कम हफ्ता 10 दिन तो लेगा वो ड्राई क्लीन के लिए, इतना लेते ही है टाइम। क्या करें, अब देखते हैं, नहीं तो ऐसी रहेगी, अभी तो चिढ़ जाएगी फिर। आज एक्चुअली लंच वंच का ऐसा कोई टेंशन नहीं है। मैंने 1 रोटी खा ली है और 2 टिक्की खा ली है, मतलब घर होममेड। बस अब ये काम में लगेंगे। आज साफ सफाई कराएंगे इधर की, क्योंकि एक बार दिवाली से पहले भी जब कर्टेन लगेगा उस समय भी साफ होगा। तो मैंने कहा आज मोटा मोटा साफ करते, उस दिन तो आगे पीछे सब जगह से होगा। तो मतलब अगर आज कर लेगी ना तो उस दिन ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको काम करने में। उधर पे ये ठीक ठाक करके फिर जब ये कर्टेन ड्राई क्लीन करने देंगे दूसरा कर्टेन लगा देंगे। और फिर जब ये ड्राई क्लीन होके आएंगे तब इसको लगाते हैं, या वो अच्छा लगता है। अभी मैंने वो लगाया नहीं है। तो 2 कलर वो वाले जो हैं, मेरे पुराना वाला है पर वो ये वाला कलर का है, रेड कलर का ना, आपको पता ही होगा, जो मेरे पहले लगे थे। तो अभी देखते हैं वो कैसा लगता है मेरे को। मुझे ये हो रहा है कि वो लंबा ना हो, होना तो नहीं चाहिए वो लंबा, नीचे तक टच नहीं करना चाहिए। इसको ठीक कराते हैं तो फिर मैं अभी पहले ये सब ठीक करूंगी और उसके बाद। और आज जिफ़ी खाना नहीं खा रही है और ना अपने खाने के पास किसी को आने दे रही है। पता नहीं क्या है आज। क्या हो गया जिफू? है क्या हो गया? इधर आओ, इधर तो आओ। आ तो जाती है तुरंत। आज ओरियो को गुस्सा क्यों कर ले? इधर से आओ। कैसे आओगे उधर से बाबू? इधर तो आओ, इधर को गुच्छा कर ला भाई। आज ओरियो को गुच्छा कर ला है। खाना तुम खा क्यों नहीं रही हो फिर बताओ? अब खाना खाओ। आप तुम्हें 1-2 दिन में डिवॉर्मिंग भी करानी है। इस महारानी ने स्ट्रे डॉग से अपने आप को कटवाया था, तो उसके इसके इंजेक्शन और एंटीबायोटिक चल रहे थे, तो वो कंप्लीट हो गया है इसका। 2-3 दिन पहले इसको नहला भी दिया है। उसका मैंने आपको बनाया नहीं है। एक दिन मैं इसको नहलाते वक्त वीडियो बनाऊंगी महारानी को, देखना जरा क्या हालत करती है। हम लोगों का 2 जन चाहिए इसको नहलाने के लिए। आज ओरियो जो है खाना रखा हुआ है, खाना नहीं खा रही। आज मूड नहीं होगा उसका खाना खाने का। पर ओरियो जब उसके पास जा रही है खाने के पास तो फिर घुर्र कर रही है। तो फिर मैंने ओरियो को बोला उधर चले जा, इसी चक्कर में वो काटना थे। जिफी देख खाना खा रही है वो तेरा। इतनी बदमाश है। अगर ओरियो को काटा ना तो मारूंगी फिर मैं। ओरियो को दे दे खाना? नहीं, ओरियो को खाना दे दे। वो देखो ओरियो बुला रही है। आ जाओ, उसका खाना रख दो। उसको मैंने मना किया ना, इसलिए उसको आने में वो हो रहा है। ये काम करके थोड़ी देर बाद आपको मिलती हूँ। A few moments later. फ्रेंड्स, आज हम लोग डांडिया का मैं पैसा वो देने गई थी।
मतलब मेरे फ्रेंड्स कह रहे हैं कि दांडिया के लिए चलते हैं कहीं पे, तो हमने कहा ठीक है। तो WIC में दांडिया का, जबकि मैंने उसको पहले भी बताया था कि WIC में है, बट उस समय उन लोगों का पता नहीं क्या मूड हो गया, वट एवर वॉज दिस थिंग, जो भी रीजन हुआ होगा उस समय उन लोगों ने हाँ नहीं किया। बट आज फोन आया कि आज दांडिया के लिए मतलब अगर है सीट्स अवेलेबल हैं तो लेट्स गो टू WIC ओनली। तो WIC में 1 अक्टूबर को है दांडिया। अच्छा पहले मैं वो बताती हूँ कि हुआ क्या। तो फिर हम लोग दांडिया के लिए चले गए थे। सुबह से मैं पर्दे में लगी हुई थी, पर्दा वर्दा करके, और फिर जो पुराने पर्दे थे उनको मैंने ड्राई क्लीन करने के लिए दे दिया, और वहीं से फिर हम लोग WIC गए, और WIC में दांडिया का आई टुक द टिकट एंड प्रैक्टिस भी थी आज, और कल प्रैक्टिस है तो आज प्रैक्टिस करके आए हैं। टांगे दर्द हो रही है क्योंकि अब आदत नहीं है ना मेरे को, मतलब ऐसा एक्सरसाइज ज्यादा इतना हो नहीं रहा है मेरा। बस फिर वहां से आए और अपनी फ्रेंड को मैं छोड़ के अभी घर में आई हूँ, और अभी घर में आके मैं आपको दिखा रही हूँ कि मतलब पूजा किया है। पूजा करने के बाद अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे जो पुराने कर्टन्स हैं वो इस नए सोफा उसमें कैसे लग रहे हैं, वो आप ही बताना यार। वैसे वो व्हाइट वाले ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि इस बार मैंने मतलब वैसे जो पुराने वाले कर्टन्स थे ना मेरे रेड कलर के, वो मैंने ड्राइंग रूम का था, पर वो इट इज़ वेरी हैवी, तो और उसको बहुत आयरन करना था, तो उसको मैंने वैसे ही रख दिया है। कभी और लगा देंगे, एटलीस्ट वी हैव गॉट 2-3 वैरायटीज। और अभी मैं आपको ये वाला दिखाती हूँ। ये लगा दिया मैंने, यही बेडरूम में भी है और यही ड्राइंग रूम में भी लगा दिया, क्योंकि हमारी सुमित्रा रानी को प्रेस करने का कोई मूड नहीं था, और मैडम जी मुझे कह रही थी कि आप प्रेस कर दो। मैंने कहा अच्छा, मतलब मुझे कह रही कि आप प्रेस कर लो, मैं तब तक पोछा लगा लेती हूँ। मैंने कहा अच्छा। फिर अभी हम लोगों ने चलो यही लगा दिया है, ये वाला। पता नहीं कैसा लग रहा होगा, तो प्लेन में होता तो ज़्यादा अच्छा लगता, तो मैंने अभी ये मैंने साइड में कर रखा था, अभी मैंने आपको करके ऐसे ही दिखाया है। हम लोगों को आदत नहीं है ना एक्चुअली, ये वाला यहाँ देखने की आदत नहीं है ना, ये हमने बेडरूम में देखने की। हाँ, पर वो व्हाइट वाले से मतलब थोड़ा डार्कर कलर ही लेना चाहिए, मेरे को ऐसा लग रहा है। अब मैंने वो ड्राई क्लीन कराने दे दिया, वो जब आएगा ड्राई क्लीन करके तो सिर्फ दिवाली के दिन लगाऊंगी, फिर यही लगा दूंगी। मृणाल तो कह रहा था कि घर में 2 सारे कर्टन्स, मैंने कहा फर्स्ट टाइम कर्टन को मैं ड्राई क्लीन करने दे देती हूँ, क्योंकि वो उसमें थोड़ा सा कढ़ाई हो रखी है। पर मेरा मन है नए कर्टन लेने का, तो मैं ड्राइंग रूम के लिए सोच रही हूँ थोड़ा सा डार्कर कलर का कर्टन प्लेन में, क्योंकि एक तो मुझे ये सोफा भी अब अच्छा नहीं लग रहा है इतना, ये देखिए, मतलब मुझे अब बहुत ज़्यादा लाइट कलर लग रहा है। अभी 1 साल हो गया होगा इसको, बट मुझे लग रहा है कि बहुत लाइट है और गंदा जल्दी हो जाता है यार। तो अब मैं जब भी इसको चेंज करूँगी ना, तो मैं इसको डार्कर कलर में चेंज करूँगी। अभी मेरा तो डिनर मैंने कर लिया है कि मुझे भूख लग रही थी, पर मतलब ऐसे तृप्ति नहीं हुई है भूख की, खाने की मन कर रहा है खाना खाने का, बट फिर वही हो जाता है, ओवर ईटिंग हो जाता है। कल मेरा फास्ट है, फिर परसों माता रानी पूछ के वो आ गए, देखो चटंकी आ गई। ये मृणाल तो ये सलाद खाएगा, आजकल सैलेड पे है, तो ये सलाद खाया जाएगा। ये सलाद बन रहा है मृणाल के लिए, इसमें पपीता, गाजर और क्या है, बस मूंगफली, टमाटर, ये सब करके। हेलो, नाक में क्या हो गया इतना ज्यादा? रुको 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 रुको, माय गुडनेस, आग में भी माय गुडनेस, जलन हो रही है बहुत। क्या किया उसने? नोचा उसने मारा नहीं उसके? मारा है, इसने मारा नहीं मारा। झूठा बोलती है। कैसे बोलता है? आप ही ने मारा और किसी ने नहीं मारा? मम्मी ने नहीं मारा? खूब जोर से मार दिया था। मैंने नहीं मारा था। मार देना चाहिए था थप्पड़ जोरदार खींच के। आपके पर्दे कैसे? मैं आपकी तरह, अब तो पुरानी बात हो गई है, उसी समय लगाना चाहिए था 2 झापड़ खींच के। मैंने मार दिया था उसने, बहुत हैं? खून आ रहा है ना? खूब जोर से। अभी अभी हुआ क्या, ताजा ताजा? कभी नहीं हुआ, दिन में हुआ था। ए राम बेचारी, मैं इतनी लड़की उससे खून दूर भी निकल आकर, रहा है ना? हाँ अभी भी बस ब्लड आग में भी निकल रहा है। आँख में भी लगे, आँख बचती है मेरी बच्ची की। ए राम मेरा बच्चा मेरा बच्चा, ये मेरा बच्चा। देखो इसमें मेरा मैं आपको बहुत देखो, ये मैं आपको देखो, देखो, दादू का बच्चा है, दोनों काम दादू का ज्यादा है। दोनों का हूँ, दोनों नहीं, का। दादू का ज्यादा है, दादू का ज्यादा है ना। दोनों का, है? दोनों का ज्यादा, अभी तो मेरे सामने बोल ही नहीं सकती। दोनों अंदर का जाके ज्यादा। अंदर बोलेगी कि दादू मैं तो झूठ बोल रही थी, झूठ बोल रहे थे आप? मैं तो झूठ बोल रही थी। अब वो आप ब्लैकमेल करोगे तो उसको बेचारी को बोलना पड़ता है मजबूरी में। अब ऐसे उसने कहा कॉइन थे दादू, इसमें कॉइन में अगर आपने मेरे कॉइन में मार दिया तो फिर आपको जो है मॉल ले जाना पड़ेगा, और नहीं तो एक राउंड ले जाना पड़ेगा, और फिर मैं आपको चॉकलेट भी दूंगा। इसको तो आम पापड़ खिलाया, पर इसको खांसी ना हो जाए ना। खिलाया खिलाया आम तो भाई पापड़ अच्छा लगा, मैं लेके आई थी। नहीं,
तो मैंने मेरे घर मैंने में मार भी दिया एक पापा मैंने मार दिया मैंने कहा भाई अब मुझे चॉकलेट दो। कह रही नहीं मैंने चॉकलेट तो नहीं बोला था, घूमने चलो। मैंने जब इससे कहा था ना मारो घूमने चलो, घूमने एक राउंड पे जाना पड़ेगा या मॉल जाना पड़ेगा, मैंने कहा क्यों, अच्छा लगता है ना। एक बार हमने कैसे कैसे कहा था आपने, कैसे एक कहा बार- था आपने, एक बार हमने दोनों हमने कैसे कहा था आपने, एक बार मैं फोटो तो खींचने दो। कैसे कहा था आपने, खून आपने मैं कैसे तो कहा? खून से अच्छा नहीं लगता। हाँ, आपने कैसे कहा था दादू को कि क्यों जाना है, जब दादू ने कहा था मत क्यों छेड़ो जाना है, उसको, सूख क्यों जाएगा। जाना है राउंड पे, आपने क्या कहा था, गिर जाएगी पीछे। क्या बोला था आपने? जाना तो पड़ता है ना। नहीं। चलो तो पड़ता है ना। नहीं, उसने बोला था अच्छा लगता है ना, अच्छा लगता है ना। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है ना। टूटू डालू इसमें आप टूटू डाल दो। सैलेड खा रहे हैं एक दादू। ये है और एक वो है। और जैसे अब कि ये ये? भी टूटू हो गई, हैं? ये भी टूटू हो गई, दादी भी टूटू हो गई। आज दादी डांस करके आई है, सिर्फ आप ही डांस नहीं करते हो। टांगे दुख गई मेरी, गरबा सीख के आई हूँ, अभी कल भी जाऊंगी, परसों फिर हम गरबा करने जाएंगे। हम नहीं, मतलब मैं। काशवी को भी ले जाना पड़ेगा क्योंकि काशवी को डांस अच्छा Excuse लगता है। me. ये लो। My name is Kashvi Mittal Dowell. My name is Kashvi Dowell. दादू ने My dadu name is Minal Dowell. My daddy name is Dowell. Who's your दादी, सरिता मित्तल की अन्नू डोवल? दोनों दोनों। दोनों। ये तो बात सही बोली। ऐसे मजेदार में बोलो बेचारी माय को नेम इज Kashvi. I have got two names. Kashvi has got two names. One is Kashvi Mittal and then Kashvi Dowell. जब नीचे होती है तो काशवी मित्तल, जब ऊपर Kashvi Mittal और Dowell. हाँ, दोनों। अब क्यों कुछ भी नहीं बोल रहा? ये ग्रीन ग्रीन लाइट आ रही है ना, ये ग्रीन ग्रीन, दैट मींस जब आप उसमें बोलते हो माइक में तो ये ग्रीन होता है, तो एकदम क्लियर आवाज आएगी। अब करो क्यों नहीं आ रही? बोलो। आप बोलो, डांस कौन से गाने में कर रहे हो? एक नंबर तुझे कंबर तुझे कंबर कुछ कंबर, एक नंबर चला दो। चला दो। अच्छा लगता नहीं चला सकते। वो वाला गाना चला दो फिर। वो काशवी, वाला। पहले आपको इस कमरे में क्या चेंज दिख रहा है? इस Change. कमरे में क्या चीज चेंज लग रहा है आपको? वो क्या वो क्या बोलते हैं उसको? पर्दा। पर्दा, कर्टेन्स। कैसा लग रहा है ये बताओ? ये वाला अच्छा लग रहा है कि वो व्हाइट वाला अच्छा लग रहा था? ये वाला ब्लैक वाला अच्छा लग रहा है? दादू आईब्रोज में फिर से बस अब करके रखना। अरे वहाँ जिफ्फी के पास मत जाओ। जिफ्फी, नो जिफ्फी, नो जिफ्फी रानी। अभी मत खोलना। आप खोल रहे हो? खाना खा रहे हैं ना, चीटिंग मत करो यार। चीटिंग सिर्फ काशवी कर सकती है। मुझे नहीं दिख रहा है कि काशवी किचन में गई है। वो तो गई नहीं है, आपको ऐसे ही लग रहा है। काशवी तो गई नहीं है, किचन में तो गई नहीं है। बंद कर रखी है, हाँ, मुझे पता है वो किचन में नहीं है। किचन में नहीं है। हैं? आंखें बंद करो, ऐसे चीटिंग मत करो। हैं? अब देख लो, अब आंखें खोल लो, अब देख लो, ढूंढ के तो दिखाओ कहाँ है हमारी लड़की। काशवी कहाँ गई है? चुप नहीं रह सकती वो। घर चली गई। दादू आज नहीं ढूंढ पाए। नहीं ढूंढ पाए? दादू भी बस बुद्धू ही है। मैं तो दरवाजे पर छुपे थे आपके। हाँ, और चेयर के नीचे ढूंढा और बालकनी में ढूंढी। ये गेम तो हार गए। अब मुझे हरा दे। आप दोनों अंदर ही कर में कान में। आप आई किलो अब ना कान बंद करो। कान भी बंद करो। हाँ वो तो ठीक है, पर जब दादू बोलते हैं तो फिर आप आवाज मत दिया करो। ठीक है, ठीक है। दादू आई क्लोज। चीटिंग नहीं, चीटिंग नहीं, मैं आ जाऊं, अभी नहीं। मैं आ जाऊं। चीटिंग नहीं। देख, चीटिंग किया। हाँ, मैंने भी देखा ना। हाँ हाँ, चीटिंग किया। ये तो चीटर कॉक है, बहुत बड़ा चीटर कॉक। नहीं, ऐसे चीटर कॉक के साथ नहीं खेल रहा है, नहीं खेल रहा है। नहीं नहीं, हम नहीं खेलेंगे। नहीं, आप ही के साथ खेलेंगे, पर पनिशमेंट मिलेगा कि क्या करना पड़ेगा? आई क्लोज नहीं, घुमाने ले जाना पड़ेगा। ये तो गलत काम कर रहे हैं ना। जब चीटिंग करेंगे तो कुछ ना कुछ देंगे, या तो पैसा देना पड़ेगा या घुमाने जाना पड़ेगा। चीटिंग, बहुत चीटर कॉक, महा चीटर कॉक। हाँ, अब खोलो, ढूंढो जरा। मैं आ जाऊं, मैं आ जाऊं। अभी नहीं। ओके। काशवी कहाँ है? काशवू मिलेगी नहीं आपको, ढूंढो। वो तो मुझे लगता है अंदर कमरे में चली गई है। काशवी कहाँ है? कमरे में।
कमरे में, आशु ने अगर बोला है कमरे में है तो वो कमरे में नहीं है, वो तो क्योंकि झूठ बोलती है। अच्छा, दादू बोलता है, मेरी लड़की कहाँ बोलती है? हमने देखा क्या चीटर है? हमने देखा इन्होंने जो ना ना, अभी तो नहीं किया था चीटिंग, उस समय किया था जब आप वो कर रहे थे। ये है तो दादू आप ही का ही, आप भी चीटिंग की मास्टरानी, ये चीटर। सच्ची में आई क्लोज नहीं तो आपको खमाना पड़ेगा। हाँ अब ढूंढ लो कहाँ है। खोलूं? हाँ हाँ हाँ, वो नहीं बोलेगी। खोलूं? हाँ, काशू कहाँ है? काशू यहाँ नहीं है। किधर है काशू? काशू कुछ नहीं बोलेगी, अब वो स्मार्ट हो गई है। घर चली गई? हाँ, काशू घर चली गई। मैंने नहीं करी चीटिंग। अरे सोफा देख रहा हूँ अरे अंदर ये खुला ना खुला था नहीं, खोला तो नहीं था, बट आप खटर पटर कर रहे थे ना तो उससे पता चल गया। प्लीज करो, प्लीज करो। अरे तो आप सीख रहे हो ना इस गाने में, तो मैं थोड़ी ना सीख रही हूँ यार। आ जाओ जल्दी जल्दी आ पहले आप मेरे को दिखाओ आप क्या डांस कर रहे हो। अरे अरे अरे, ऐसे खराब हो जाएगा मेरा। जल्दी आओ। लड़की लड़की, अभी रुक जा ना, दादू को लगाने तो दे, दादू को लगाने मैं तो नहीं दे। सुर में गाना सीखिए आ जल्दी आ चलो अभी एक मिनट, दादू ये लेगा ना फिर। अरे लो भाई, आओ लो भाई, ये करो, चलो डांस तो करो। ये लो। आओ क्या हो गया बेटू? हाँ बनी, क्या हो गया? आपको भूल गए थे मम्मा लोग, ऐसे तो हो नहीं सकता ना आपको भूल जाए। ओलियो ओलियो, वाह, ये तो मेरा बहुत प्यारा बच्चा है ओलियो। उसको ऐसे मत चलाओ, फिर वो लग जाएगा चोट, वो मेरा वो भी खराब हो जाएगा, उसमें लग जाएगा ना बेटा। ऐसे नहीं करते, धीरे से छोड़ो। आप तो नीचे से उतर जाया करो, उसको छेड़ा ही मत करो। नीचे से झुक के चले जाया करो, ठीक है? पूछिए रियो वो हेलो कर रही है ओरियो। हेलो हेलो डू ओरियो हेलो कर रही है वो। नहीं नहीं नहीं, मान नहीं रही वो, प्यार कर रही है। हेलो डंडा है मेरे पास नहीं नहीं, ऐसे तो मार देगी वो। जो एक साइड तेरे भाई ने किया ना, दूसरा साइड वो कर देगी। गुच्चो, सी वाली लड़की लड़का के लड़के है लड़की है, लड़की है, जैसे लड़की आप हो, लड़की हो। लड़की नहीं नहीं, ऐसे मार देती हो पंजा, ऐसे नहीं करना। सेकंड चिकन भी नहीं काट देगी बेटा, मार देगी वो पंजा उसका। कुछ 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 वो बाबा कुटू, क्या हो गया ओलियो? क्या हो गया भाई? क्या हो गया मेरी राजकुमारी को? क्या हो गया? अंडारी हाँ जी, ये हेलो जी। ये खाती हूँ जो मैं खाती हूँ कौन? ये जो खाती हूँ क्या ओरियो ओरियो? देख के देखो, खाएगी नहीं वो। ओए महारानी, कुछ नहीं खाती हो तुम? बोलता है तो अच्छी चीज होती है। यम्मी, अब आपको अच्छा लग रहा है? आप तो पहले मना कर रहे थे मैं नहीं खाऊंगी। जब राजकुमारी बोली है कि काट के लाओ, तो मतलब काट के लाने का। मेरे दादू है वो कुछ भी कर सकते हैं हाँ, वो और एक दादी भी है जो दादू से कुछ भी करवा सकती है। और एक काशवी है, वो दादू दादी दोनों से कुछ भी करवा सकती है। बोलियो, तू कितने पाल से बैठा है? ये कैसे बैठा है भाई? क्या हो गया भाई? खींचे बैठा है, खींचे बैठा है, खींचे बैठा है। गुच्छे में कूद लेता तो कूद लेता है भाई, गुच्छे में कूद लेता है जो बाबा। मेरा बेटू है मेरा। लाजवाब, वाह 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 वाह। रामफल आपको बहुत अच्छा लगा है। हमारे सामने नहीं दम खाना, तुम आके ले जाओ, अभी खा रही है वो रामफल खा रही है वो। कैसा लग रहा है रामफल? मम्मी को बता दो। अब छोड़ दो, वो तो गिर गया। नीचे गिर गया। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है अरे दो खा गई रामफल। अरे तो तेरे यार, लड़के ने बहुत इसकी बहुत क्या अच्छा हालत लग कर रहा दी हमारी सुंदरी लड़की की। बजाया नहीं तूने उसको? हैं? वो अन्नू आंटी कह रही है कि तुम्हारे लड़के ने इसकी क्या हालत कर दी, पिटाई नहीं करी उसकी। अच्छा, दोनों को लगा दिया था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो इतना सॉलिड हो रखा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। हमारी सुंदर सी लड़की का शक्ल का। चलो ठीक है, मैं भेज रहा हूँ उसको। आप अपने दादू को, मित्तल दादू को भी बोलना ना, आपको ये अच्छा लगता है तो ये लेके आओ।
अभी आपने पहली बार खाया ना, आपको पता नहीं था? नहीं हाँ? खाया है नीचे नहीं खाया होगा, पर नीचे इसको कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती, जो चीज़ यहाँ अच्छी लगती है यहाँ अच्छी यहाँ अच्छी लगती है, पर वो नीचे जाके खत्म हो जाती है। ओरियो भी देख रही है, डेंजर। इसका नाम है आंचल मित्तल। चाहो जो नीचे गिरा दिया उसको डस्टबिन में थ्रो करो। प्यार करती है आपको शिखा मैम? नहीं करती। क्यों? क्या नहीं करती? चलो दादू मार सकता है ना। चलो चलो करती हो जाओ। नहीं जाओ नहीं फिर चला चलो। आपकी माँ भेजेगी, आपकी मम्मी नहीं भेजेगी। आप 9 o'clock हो गए। जल्दी चलो ना नीचे। शूज तो पहनो। चलो ठीक कौन है। पहनेगा? ओके। शूज कौन पहनेगा? आप नहीं खा रहे हो तो मैं खा रहा हूँ। सिर्फ मैं छेड़ सकती हूँ, मैं छेड़ सकती हूँ क्यों? क्योंकि वो उसको पसंद नहीं है, मेरी लाडो को पसंद नहीं है। बाय बाय मेरी बच्ची। बोलियो बाय बाय करी। चलो चलो हम भी बाहर चल ले। आज आजो आजो आजो, लाइट भी तो। अरे दादी। हाँ जी। अरे मैं तो अभी ओरियो को घुमा रही हूँ ना, वो आपकी मम्मी लेके जाएगी ना, मैं नहीं जा रही हूँ, मैं थकी भी हूँ। जा क्यों नहीं रहे हो, यहीं अटक गए हो? अभी मम्मी आ जाएगी तेरी। मैं नहीं जा रही हूँ, सॉरी। वो मैं देखो ना ओरियो को घुमा रही हूँ बेटा, वो खाना खा रही है, वो घास खा रही है ना, उसको अनकंफर्टेबल होता है फिर नहीं नहीं वो डर जाती है ना। अरे ऐसे नहीं करना। ए राम आजा मैं नहीं मुझे नहीं आना है बेटा, मैं बहुत थकी हुई हूँ। One eternity later. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं व्लॉग बहुत देर बाद स्टार्ट कर रही हूँ। आज एक्चुअली सुबह से बस एक तो घर के थोड़ा बहुत काम था, क्योंकि आज मेरा फास्ट भी है, तो और भी चीज़ें होती हैं, कई चीज़ें होती हैं, पूजा में भी और चीज़ों में भी थोड़ा सा बिजी थे। आज जो है बस सुबह से हम लोग जो है कल के फंक्शन के लिए, क्योंकि नौमी के दिन जब मेरा फास्ट खुल जाएगा उसके बाद हमारे एक क्लब में एक फंक्शन है, तो उस फंक्शन की गरबा एंड डांडिया नाइट है। तो मैं जो हूँ लहंगा देख रही थी, तो आई हैव अ वाइट स्कर्ट, तो वो 2-3 तरह के स्कर्ट्स वो बेड से निकालना और ये करना और फिर उसको ट्राई करके एंड देन देखना कि वो सही होगा कि नहीं होगा, तो बस इसी में ही लगे हुए थे। तो इसलिए सुबह से मैं व्लॉग नहीं कर पाई, और उसके बाद थोड़ा सा अपना चाय पी के थोड़ा सा मतलब आराम तो बिल्कुल भी करने को नहीं मिला है, क्योंकि बस उसके बाद एकदम से कॉल आ गया कि आप डांस की प्रैक्टिस के लिए आ जाओ, क्योंकि वहाँ पे डांस की प्रैक्टिस हो रही है। तो बस वो डांस की प्रैक्टिस के लिए फिर हम लोग वहाँ चले गए। और वहाँ से फिर मैं 7-7:30 बजे वापस आई हूँ, मतलब 4 बजे की गई हुई, तो 7-7:30 बजे, क्योंकि 2-2.5 घंटा लग गया था हमें प्रैक्टिस में। उसके बाद फिर आके फिर पूजा वूजा किया, और उसके बाद खाना खा के थोड़ा सा व्लॉग भी किया, जो कि पहले निकलना था। ये व्लॉग जब आएगा उससे पहले वाले व्लॉग का भी थोड़ा सा मेरे को देखना था, तो बस वो बिल्कुल भी मैं व्लॉग आज नहीं बना पाई थी। सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, क्योंकि आज मैं काफ़ी इवनिंग में आप देखोगे, और कल के लिए जो चना भिगाते हैं वो आपको दिखा देती हूँ मैं। तो वो सब करके अभी मेड गई है, तो उसके बाद मैं जो हूँ व्लॉग करने लगी हूँ। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा वाइट लाइट है ना, तो इसलिए ये मैंने चना भिगा दिया है। माता रानी का कल प्रसाद लगेगा, भोग लगेगा। सूजी निकाल दिया है। मेन तो हलवा पूरी सुबह ही करेंगे ना, आटा सुबह ही गूंदेंगे, तो मेन तो हलवा पूरी और चने का प्रसाद होता है। पर मैं आलू की सब्जी भी बनाती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा हमें सूखा सूखा हो जाता है, तो एक थोड़ा सा मन करता है थोड़ा लटपटा मतलब थोड़ा सा हल्का करी वाला, वो भी बनाएंगे। और फिर देखेंगे अगर पुलाव बनाना होगा तो पुलाव बना लेंगे, नहीं तो बस कल वो लंच ही होगा, क्योंकि सुबह तो मैं पहले प्रसाद बनाऊंगी, प्रसाद ये नहीं बना पाती है, तो प्रसाद मैं ही बनाऊंगी सुबह। फिर उसके बाद पूजा वूजा करके पूजा में चढ़ेगा, और उसके बाद कन्याओं को बिठा के सब भोजन और ये सब कराने के बाद तब मैं खाना खाऊंगी मैं। तो बस वो आज सुबह से बस हम उसी में ही लगे हुए थे। अभी आपको मैं दिखाती हूँ, अगर थोड़ा सा मैं आपको एक दिखा दूंगी कि
मैंने उसको क्या किया, क्योंकि मैंने आज उसको धो धा के अच्छे से, मतलब क्योंकि वो कॉटन का लहंगा है तो उसको मैंने वो करके थोड़ा सा यहाँ कर दिया है। ये मैंने ये सोच रही हूँ मैं, आप देखते हैं कितना मटेरियलाइज होता है। ये उसका दुपट्टा हो जाएगा। ये मैंने ब्लाउज निकाल रखा है, ये स्ट्रेचेबल ब्लाउज होते हैं, बड़े कंफर्टेबल है। एक मैंने वैसे ये भी रखा हुआ है, बट ये ना लंबा बहुत है। और बाकी मैंने ये वाला मैं सोच रही थी, इसका ये दुपट्टा भी है, बट ये दुपट्टा मैं नहीं पहनूंगी। आई विल वेयर दैट गोल्डन वाला। और ये मैंने स्कर्ट सोचा है पहनने के लिए। एक हल्का सा मैंने आपको बता दिया है, कन्याओं का सारा सामान यहाँ जो मैं गिफ्ट में देती हूँ, और ये डब्बों में मैं डाल के, पहले मैंने सोचा था कि मैं ऐसे थर्माकोल टाइप का उसमें डाल के दूंगी, बट देन आई थॉट कि नहीं, डब्बों में ही पूरी वूरी सब डाल के और वो और कुछ पैसा कन्याओं को दूंगी। और कल के उसके लिए एक छोटा सा ज्वेलरी लेके, क्योंकि मेरे पास जो ज्वेलरी था वो था नहीं, वो उसके साथ मैच नहीं कर रहा था। आज सुबह से बस उसी में लगी रही थी, तो ये सस्ती सी मेरे को मिल गई है। अब इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है ये नहीं पता, पर ये मैं अभी आते वक्त ही, कल मैंने उस दुकान में देखा था, तो कल नहीं लेके आई कि मैंने कहा पहले मैं अपने घर में देखती हूँ कि घर में क्या ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बट जब मैंने सुबह लगाया तो वो अच्छा नहीं लग रहा ज्वेलरी ना, क्योंकि अभी इसमें मैं 2 तरह का लाई हूँ, एक इधर पे चोकर टाइप का और एक लंबा। अब ये लगा के देखूंगी कि कैसा है। सस्ते सस्ते भी है, सिर्फ कल के लिए पहनना है, पता नहीं इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी रहेगी। तो ये यहाँ पे लकीली मिल गया मुझे सस्ता, तो मैंने इसलिए ये खरीद लिया। तो आज का यही काम, बस पूरे दिन में मैं इसी में ही लगी रही, तो बस उसी काम से बस गए हुए थे, तो आज इतना बनाना हो नहीं पाया। और बस अभी बहुत थके हुए हैं फ्रेंड्स। बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे अभी बंद करती हूँ। The next day. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब लोगों को नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे और आपकी सारी मनोकामना पूरी हो। और इसी नोट के साथ आज का ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने पूजा की थाली सजा दी है। मेन पूजा मेरा उधर पे होगा, पर ये जब कन्याएं आएंगी ये मैं थाली अलग से उनको पूजूंगी और ये माता रानी को पहले चढ़ाऊंगी, और तब जो है मैं यहाँ पे पूजा करूंगी। तो अभी माता रानी को चढ़ाने के लिए ये सब मैंने तैयारी कर दी है, और फिर मैं अभी पहले पूजा करती हूँ, और पूजा करने के बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। नील्स तो नहीं है घर में। बोला था क्या कल दादू ने क्या बोला था, क्या बोलना है घर में? राम। बोला घर में, पूछा ये क्या बोल रहे हो? बोला कॉइन भी रख सकते हैं जो दादू कान से निकाले। पूजा का सब चीज सही होता है। हलवा भी चिखा पैसे मिले थोड़े, दादू को भी दे देना। नहीं मिले। अभी नहीं मिले, ठीक है, जो दादी देगी वो दे देना। क्यों? नीचे भी जाएगा ना। चॉकलेट तो मैं लेकर आता हूँ। निकी वो गार्ड उसको बोल दो। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने पूजा कर ली है अपनी, और ये पूजा की थाली कंजकों के लिए मैंने कर लिया है ताकि उनकी मैं पूजा कर सकूं। पानी से पहले उनके पैर धो के ये पूजा करके, और ये प्रसाद के मैंने उनके लिए प्रसाद रखा हुआ है जो कि वो लेके जाएंगी। इस बार भैरव माता रानी मेरे ख्याल से ज्यादा ही खुश हैं, तो भैरव एक नहीं 3 आ रखे हैं। अब एक साथ सब लोग बोलो, जय माता दी। जय माता दी।
फ्रेंड्स, सारी कंजिकाएं चली गई हैं, पूजा बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। क्या बताऊं, आज जो है बल्कि कितना 11 आज कन्याएं आई हैं और 4 भैरव आए हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ, आज इतने सारे माताओं ने अपना दर्शन दिया यहाँ पे। माता रानी की बहुत बहुत कृपा और आप सब लोगों पे भी कृपा बनी रहे और भगवान समस्त प्राणी, जंतु, जानवर, मनुष्य सबकी जो है माता रानी की कृपा बनी रहे सब पे। और बहुत खुश हूँ आज। तो अभी उन लोगों की पूजा करके उनको खाना खिला के और जो भी उनके लिए मैंने लिया था वो दान दक्षिणा जो भी है वो सब करके वो सब चले गए हैं। और अब हम घर घर के लोग हैं तो और पूरी मैं बनाती हूँ और प्रसाद के तौर पर सबको प्रसाद जो है बांटती हूँ। अभी 2 और रहते हैं, जैसे मेरे जो ड्राइवर हैं उनके बच्चों के लिए, एक हमारे नीचे रहते हैं उनके बच्चों के लिए भी मेरे को बना के उनको भी देना है, तो वो मैं अभी और दे दूंगी उनको। पर जो यहाँ पे अभी आएंगी उन सबका मैंने जो है उनकी पूजा कर ली है और बाकी सबको जो 2-4 लोग बचते हैं उनको मैंने बांटना और अपने स्टाफ और गार्ड भैया सबको प्रसाद बांटने के बाद फिर हम लोग भी प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो फिर अभी थोड़ी देर में आपको मैं मिलती हूँ। अभी पूरियाँ बनाना है मुझे, तो मैं पूरियाँ बनाने जाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। 1 hour later. तो फ्रेंड्स, अब मैं ये प्रसाद का खाना अब सबको भोग भोग लगा के सबको खिला के अब मैं ट्राई कर रही हूँ। ये मेरा आलू की सब्जी है। आलू की सब्जी तो प्रसाद में नहीं था, पर क्योंकि थोड़ा सा सूखा हो जाता है तो मैं सिंपल ये जीरा का तड़का दे के नहीं बनाती हूँ, प्रॉपर मसालेदार मतलब टमाटर डाल के बनाती हूँ। और ये आलू की सब्जी बना दी है, चने हैं, पूरी और हलवा। तो अभी मैं सबसे पहले हलवे से शुरुआत करती हूँ। चखा मैंने कुछ भी नहीं है, अच्छा ही बना होगा क्योंकि मैंने ये देखा है कि प्रसाद का खाना हमेशा अच्छा बनता है। मैंने जब भी आगे पीछे बनाओ तो वो शायद फिर भी थोड़ा प्लस माइनस रह जाता है, पर प्रसाद का जनरली बहुत अच्छा बनता है। तो अभी जय माता दी। परफेक्ट, घी भी परफेक्ट, चीनी भी परफेक्ट, एवरीथिंग परफेक्ट। तो मैं ये कह रही थी कि प्रसाद का खाना जो है हमेशा अच्छा बनता है। प्रसाद का जो भी भोजन मैं बनाती हूँ जनरली बहुत ही अच्छा बनता है। जनरली नहीं, वैसे अक्सर अच्छा ही बनता है। और जिसके हम अंदाज से डालते आगे पीछे फिर भी कितना भी उसी तरीके से बनाएंगे पर वो इतना अच्छा नहीं बनता जितना कि प्रसाद का खाना बनता है। तो अभी मैंने हलवा खा लिया है और अब मैं पूरी, आलू और इसको ट्राई करती हूँ। बाकी बहुत अच्छा बना है। नमक बिल्कुल परफेक्ट है, जबकि नमक बिल्कुल भी चखना नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली आप प्रसाद के लिए बना रहे हो तो आप चख तो सकते नहीं हो, बिना कन्याओं को भूख लगाए तो आप चख नहीं सकते हो। बट एवरीथिंग इज सो परफेक्ट, बहुत अच्छा है। और ये जिप्पी रानी भी आ गई है हमारी। जिप्पू, प्रसाद का आप भी खाओगे? थोड़ा सा खाएगा बाबू, ले इसको भी गुड गर्ल। ये देख कितनी बदतमीज है। खा लो गुड गर्ल, मीठा दे दिया, खाओ प्रसाद है। ले भाई, मेरी लड़की तो प्रसाद नहीं खाती है। चलो, तो मैं अब ये खाना एंजॉय करती हूँ फ्रेंड्स और उसके बाद फिर आपको मिलती हूँ। Later that night. ओरियो को दिखाओ। ओरियो क्या हो गया भाई? मम्मा कहाँ जा रहे हैं? तो फ्रेंड्स, मैं डांडिया के लिए तैयार हो गई हूँ। ये मेरा जो है आज का लुक है। आई होप अच्छा दिख रहा होगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अच्छा दिख रहा है। बट द बेस्ट पार्ट इज, नीचे देखो, ये पहन के जाना पड़ेगा क्योंकि इसके बिना नहीं हो सकता। अभी मैं बाहर आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे लग रही हूँ। आ जाओ। तो फ्रेंड्स, ये मेरा टोटल अभी का आउटलुक है जो कि मैं डांडिया में जाऊंगी। पर बारिश इतनी हो रही है, आई डोंट नो डांडिया होगा कि नहीं होगा। एनीवे, स्टेप्स तो सारा भूल गए हैं। शूज पहनना बहुत जरूरी है, बिना शूज के गुजारा नहीं है। तो हम लोग सब शूज पहन के जा रहे हैं। वैसे भी बारिश ही है तो मेरे और फ्रेंड्स भी शूज ही पहन के आएंगे। और दूसरी चीज, मैं एक्चुअली ये सब बांधती नहीं हूँ ना, तो मेरा अब थोड़ा सा हेडेक होने लग रहा है क्योंकि मैं जनरली बाल खोल के रखती हूँ या ऐसे क्लचर पहन लेती हूँ। पर अब वो क्लचर पहना नहीं है। आज मैंने जो है ये ऐसे कर रखा है पोनीटेल, और बस ये सिंपल। अभी देखना मेरी फ्रेंड्स आएंगी कितनी बन ठन के आएंगी। मैं तो ऐसे ही सिंपल जा रही हूँ। आई होप अच्छा लग रहा होगा। अभी से ही पसीना पसीना हो गई हूँ, एसी में बैठी हूँ क्योंकि अभी 15 मिनट्स का टाइम है। रिंग्स नहीं पहना है। रिंग्स पहनती हूँ एकदम व्हाइट से रेड में, जब आते हैं तो अलग ही
अभी जो है बस मैंने ये तैयार हो गई हूँ मैं। बहुत ही ज्यादा पसीना पसीना हो रहा है। वहां पे क्या हाल होगा गॉड नोस। इसीलिए आज मैंने पूरा बाल को टाई कर रखा है और आई एम नॉट यूज्ड टू ऑफ दिस ना, तो इसलिए थोड़ा सा हेडेक ज्यादा हो रहा है मेरे को। ये चूड़ी पहन ली है मैंने, बस रिंग्स पहनना रहता है, वो मैं रिंग पहन लेती हूँ। और ये वाला ज्वेलरी जो है, ये कह रही थी मैं, ये वाला ज्वेलरी जो है ना, ये देखो, ये वाला भी जो मैं कह रही थी ना आपको कि ये वाला ज्वेलरी मैं कल लेके आई, जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी, और उसके अंदर था वो। आज मैंने खोल के आपको पहन के दिखाया। दिस इज अ ब्यूटीफुल सेट। इट इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो। इसका फिनिशिंग इज वेरी गुड। प्राइस तो मैं आपको बताऊंगी नहीं, बिकॉज प्राइस नहीं बताऊंगी, बट इट इज अ गुड सेट एंड जितना मैंने सोचा था उससे बहुत कम रेंज में है। सो आई एम लाइकिंग ये वाला। मैंने उस दिन भी ट्राई किया था ऑक्सीडाइज वाला, बट दैट वाज जर्मन सिल्वर वाला, दैट वाज नॉट लुकिंग नाइस। सो ये कंप्लीट अच्छा लग रहा है, ये मोती वाला और ये वाला। इट इज लुकिंग रियली नाइस। इसके काम के देखिए आप कितने सुंदर है। बल्कि मैंने इसका पहना है इसमें, ये वाले का नहीं पहना क्योंकि ये झुमकी थी, पर ये ऐसे भर के आ रहा है ना, तो आई हैव गॉट अ थोड़ा बड़ा मुंह है, तो इट इज लुकिंग नाइस है ना। आई थिंक सो इट इज लुकिंग नाइस। तारीफ ऐसे किसी ने की नहीं है, थोड़ा बहुत बच्चों ने बोला है अच्छा लग रहा है, मृणाल ने कुछ नहीं बोला। तो ये मैं अब तैयार हूँ और अब हम वहाँ चलते हैं। पता नहीं वहाँ मैं खींच पाऊंगी कि नहीं खींच पाऊंगी। डांस करते हुए तो नहीं खींच पाऊंगी, पर अगर किसी को और को भी देती हूँ, बस ये लगता है ना कि कहीं ये टूट ना जाए, नहीं तो फोन से जो लेंगे वही आपको दिखाएंगे। चलो फिर अब चलते हैं। 7 बज गए, सब 7:30 बजे आई विल बी आउट फ्रॉम हियर। 8:01 p.m. सो ये ऑल सेट टू गो फॉर डांडिया नाइट। नमस्कार मैम, कैसे हो आप? ऑल वेल यार, बच गया आज बारिश ने। दिन में तो ऐसा ही हमारी पार्टनर, यस मेरी पार्टनर है भाई इसके बिना डांस नहीं हो पाएगा। तो दीप्ति आगे चल दी है, पूरा जूड़ा वूड़ा पूरा वैसा बहुत ही बढ़िया बना के, और ये डांडिया स्टिक्स मिल गए हैं हमें, और हम लोग इधर आ गए हैं। अभी यहाँ पे भी स्टेज बन रहा है। थोड़ा सा अंधेरा ज्यादा कर रखा है, थोड़ा सा लाइट करना चाहिए था यहाँ पे ना। Let me introduce myself first. My name is Jaskaran Singh Julka. I will be a host for the evening. All right. I welcome you all, the directors of WIC Dehradun, the guests, and the enthusiastic participants to this Garba Ras Dandiya night. Can we have a round of applause for all of you present here? Yes. I would request all the people who are there, have their food, keep here. They can come there and enjoy the night with us. So WIC in Dehradun, as some people might know, has been at the forefront of cultural activities, of social knowledge, of intellectual activities in Dehradun since a very long time now. It's been 12 years. Events like these, events like the Garba night, there have been other events like the New Year, the Christmas party. All these events encourage the participants, encourage people, and encourage the directors even to participate in nights like these and encourage the socio-political culture here. जो कपल सबसे ज्यादा सिंक में डांस करेगा उसको मेरी तरफ से 4 पनीर टिक्के मिलेंगे आज। चेंज ऑफ मेन्यू वो वहीं पे मिल जाएगा। आप आलू टिक्की खा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आर वी गाइस रेडी? रेडी? ठीक है, सारे कपल्स ध्यान रखना, आपको एकदम सिंक में डांस करना है। पीपल एट द बैक, आर वी एंजॉयिंग दिस? यस? यस। ऑलराइट, कैन वी गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल द कपल्स फॉर बीइंग सच अ गुड स्पोर्ट? ऑलराइट। ऑल राइट, ठीक है। क्या लगता है आप लोगों को, कैसा परफॉर्म करा आप लोगों ने? बहुत अच्छा करा। ठीक है, ठीक है। मैं एक बार क्राउड से पूरा जाऊंगा, क्राउड आपको कैसा लगता है, कैसा परफॉर्म करा इन लोगों ने? अरे लवली, ठीक है, ठीक है। हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल दीस कपल्स हियर, यस, फॉर बीइंग सच ग्रेट स्पोर्ट्स। ऑल राइट, ऑल राइट। अब मेरे पास एक और गेम है कपल्स के लिए, ठीक है? ठीक है, कोई कपल जिसमें वॉलंटियर करना चाहेंगे, ठीक है, आप करना चाहोगे, आप भी इधर आ जाओ, ठीक है, और वो करना चाहेगा, ठीक है। ये वाला गेम मतलब मैं कैसे बताऊं आपको, ये मतलब एक्चुअल वाले कपल्स के लिए हो रखा है, मतलब समझ रहे हो ना आप, एक्चुअल जो ऐसे अलग अलग कपल हैं। ठीक है, ठीक है।
फ्रेंड्स घर आ गए हैं। घर आते ही आज इतना थकी हुई हूँ मैं सुबह से। एक तो कल रात को पता नहीं कि मुझे नींद ही नहीं आया, पता नहीं क्या थोड़ा सा एंग्जाइटी था क्या था, बट ना मतलब काम का तो ऐसा टेंशन नहीं था मुझे, क्योंकि मेड भी थी तो मेड नहीं होती तो हाँ वो थोड़ा सा टेंशन होता। पता नहीं क्यों एक थोड़ा सा एंग्जाइटी होती। कल रात को भी मैं वैसे 2:30 बजे के करीब सोई हूँ, सुबह भी मैं 6:30-7 बजे उठ गई थी, पर मतलब वो अच्छी एक तो होता ना साउंड स्लीप वाला, वो बात नहीं था। और जब से उठे हैं तब से बस काम में ही लगे हुए हैं। आज का बहुत अच्छा दिन रहा। बस शाम को जो है मैंने कहा था जैसे आपको कि हम लोग, तो मैं ये कह रही थी कि हम लोग जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोगों को दांडिया नाइट के लिए जाना था। आज तैयार होके मैंने दांडिया नाइट के लिए हम लोग गए इन WIC और बहुत अच्छा प्रोग्राम था, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया हुआ था। म्यूजिक वाज मार्वलस। आप ग्लिम्सेस से पता चल ही गया होगा कि कितने अच्छे तरीके से उन लोगों ने ऑर्गेनाइज कर रखा था। स्नैक्स, अनलिमिटेड फूड, ड्रिंक्स, ऑब्वियसली जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं दैट वाज कॉम्प्लीमेंट्री, बट जो आपको हार्ड ड्रिंक्स अगर लेने हैं या बियर लेना है उसके लिए यू नीड टू टेक कूपन्स एंड यू नीड टू बाय एंड यू कैन हैव इट। ये सब था वहाँ पे। फूड वाज एक्सीलेंट। उससे भी अच्छा स्नैक्स बहुत अच्छा था। नॉन वेज भी था, वेज भी था। मैंने जैसे आपको बताया सॉफ्ट ड्रिंक्स, सूप, non-veg and veg, both snacks also. तो around 4-5 varieties of snacks थे, soups थे, सॉफ्ट ड्रिंक्स थे ऑन पेमेंट। तो ओवरऑल डांस परफॉर्मेंसेस, हम लोगों का परफॉर्मेंस भी था। एंड लकीली जो शाम को बहुत तेज बारिश थी वो हमारे जाने तक 7:30-8 बजे तक बारिश रुक गई थी। मौसम बहुत अच्छा था, उमस बहुत था। बस एक कमी थी कि वहां पे जगह जगह में अगर फैन लगाते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि उस ह्यूमिडिटी, जब बारिश के बाद जो ह्यूमिडिटी होती है वो होती है। और मेरे ख्याल से बारिश हल्की हल्की शुरू हुई है, या मुझे ऐसे ही लग रहा है ये AC का होगा, जो भी है। एंड मैं घर आ गई हूँ। वहाँ पे डांस इनफैक्ट चल ही रहा था, परफॉर्मेंसेस और नॉर्मल डांस चल ही रहा था। लोग खूब मस्ती मार रहे थे, खूब डांस कर रहे थे, और हमने भी बहुत डांस किया यार, बहुत मजा आया। एक्चुअली जब अपने ग्रुप में जाते हैं ना तो बहुत मजा आता है। हम लोग ने जैसे वी वर 5 फ्रेंड्स, तो 5 फ्रेंड्स हम लोग गए थे और हम लोगों ने बहुत मस्ती मारा वहाँ पे, बहुत मस्ती। ऐसे सब लोग अपने ग्रुप में ही आए थे, हस्बैंड वाइफ भी आए थे। एंड देयर वर ब्यूटीफुल कपल्स जो कि बहुत अच्छे तरीके से डेक्ड अप, और पूरा दांडिया उसमें डेक्ड अप होके गए हुए थे। आपने मेरा लुक तो देख ही लिया है कि मैंने क्या पहना हुआ था, बट और भी लेडीज ने बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को सज धज के आए हुए थे। एंड वी हैड अ लवली टाइम। ये जो है ये मार्क उन लोगों ने दे रखा था कि आप एंट्री का जो मार्क होता है। हम लोगों ने बहुत मस्ती मारी, दांडिया आपको मिला वहां पे, और खाना फूना एवरीथिंग वाज परफेक्ट। बेसिकली बहुत डांस किया, बहुत डांस किया, और बहुत मस्ती मारी, और बहुत सारे फोटोज भी खींचे। और बस अब इतनी बुरी तरीके से थक गए हैं, इतनी बुरी तरीके से कि क्या बताऊं। और बस मैं आते ही सबसे पहले मैंने जो अपना मेकअप होता है वो हटाया सबसे पहले, क्योंकि अब मैं इतनी टायर्ड हूं ना, ऐसा लग रहा है कि अब थोड़ी देर नींद अभी भी नहीं आएगी मेरे को, बट ये लगता है कि थोड़ी देर कम से कम मैं टीवी बैठ के अपने रूम में, जैसा होता है ना अपना जो कंफर्ट जोन होता है, अलग ही होता है। दीप्ति कह रही थी कि थोड़ा देर और अगर रुक सकते थे, तो मैंने कहा आधे घंटे से ज्यादा मैं नहीं रुक सकती हूँ। बट ये है कि उसके बाद फिर मुझे उसको ड्रॉप करने जाता, जो कि बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होता। तो उसने कहा कि फिर रहने दो दीदी, मैं इन्हीं लोगों के साथ चली जाती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आधे घंटे में कुछ नहीं होगा, आधे घंटे में अब वाइंड अप ही हो रहा होगा। बट वैसे लोग बहुत डांस कर रहे थे। हम बस आज का दिन बहुत अच्छे से गया। हम लोगों ने खूब मस्ती मारी, सुबह से लेके शाम तक बहुत ज्यादा मस्ती मारी, एंड वी हैड अ गुड टाइम। तो बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। और कल दशहरा है, और दशहरे में मम्मी लोगों के यहाँ जाएंगे। देखते हैं कल सुबह मैं कितना व्लॉग कर पाती हूँ वहां पे, क्योंकि पूरा परिवार आएगा, और मम्मी लोग सबको टीका लगाएंगे। हमारी फूफू आएंगी, वो टीका लगाएंगी। परिवार में पापा हैं, फूफू हैं, ये लोग हैं, काका हैं, तो ये सब लोग आपस में भाई बहन, हम फूफू के बच्चे, काका के बच्चे, चाचा, काका मतलब चाचा के बच्चे, और हम सब लोग मिलते हैं। बल्कि शैलू की क्या है, अपनी जो रियल सिस्टर्स हैं, सोनी मोनी को हम लोग मिस करेंगे। वो लोग क्योंकि सोनी शादी के बाद वो राजस्थान में रहती है, मोनी भी, उसका हस्बैंड एयरफोर्स में है, तो उसकी भी पोस्टिंग बाहर है। तो आई थिंक सो दशहरे के लिए दे आर नॉट हियर। कल हम लोग दशहरे का धूम मचाएंगे, सब लोग आएंगे, बिल्कुल फैमिली फंक्शन होगा, टीका वीका और खाना पीना, बस यही होता है दशहरे में। कल दशहरा मनाएंगे और वहां पे आपको कल लेके जाएंगे मम्मी के यहाँ पे, और देखिएगा मेरे साथ कि दशहरा हम लोग कैसे मनाते हैं। तो बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, और कल फिर आपको मिलते हैं नए व्लॉग में। शुभ रात्रि, गुड नाइट।